Hello student. Now today we start our new chapter, chapter number 9. Chapter number 9 more on basic 256 statement. ठीक है. Every language has some rules of grammar, syntax and spelling. Similarly, a programming language has some basic elements for writing programs such as character set, constant, variable and so on. These programs are further used to give instruction to the computer. Let us learn about them. तो मोर ऑन बेसिक में 256 स्टेटमेंट में आपकी जैसे ग्रामर है, सिंटेक्स है, स्पेलिंग है, सिमिलर आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. तो इसके कुछ बेसिक एलिमेंट्स है जिसमें हम लोग प्रोग्राम को लिखते हैं, जैसे कैरेक्टर सेट हो गया, कॉन्स्टेंट्स हो गया, वेरिएबल हो गया और भी चीज़. ठीक है. तो ये जो प्रोग्राम है आपके इंस्ट्रक्शन देती है कंप्यूटर को, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे. फर्स्ट क्या है हमारा बेसिक 256 स्टेटमेंट में अब प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ स्टेटमेंट. इसमें बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं जिससे आपका इंस्ट्रक्शन कमांड्स जब आप कंप्यूटर को टास्क करने के लिए परफॉर्म करने के लिए दिया जाता है तो उसमें कौन कौन से स्टेटमेंट्स हैं, जैसे प्रिंट, इंड, CLS, इनपुट और रैम. अब प्रिंट स्टेटमेंट क्या है, ये क्या करता है, किसी भी स्टेटमेंट के मतलब जो आउटपुट होता है उसको डिस्प्ले करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है. ठीक है. तो आउटपुट में आपके बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे नंबर्स हो गया, मैसेज हो गया, वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स हो गए. तो ये सब हमारे क्या हैं, बेसिक स्टेटमेंट्स हैं, मतलब आपके प्रिंट स्टेटमेंट्स हैं. और इसके आउटपुट ये हैं, जैसे प्रिंट आई लाइक आइसक्रीम, तो आउटपुट क्या आएगा, आई लाइक आइसक्रीम. तो ये डिस्प्ले करेगा क्या, एक मैसेज को जो आपकी स्क्रीन पे शो होगा. फिर एन डॉलर है, तो कंप्यूटर्स प्रिंट एन डॉलर, तो कंप्यूटर्स जो आपके डबल इन्वर्टेड कॉमा में है वो आउटपुट शो करेगा. ठीक है. और डिस्प्ले करेगा वैल्यूएबल स्टोर इन वेरिएबल ऑन द स्क्रीन. अब a=6 है, y=4 है, तो प्रिंट क्या है, a + y, तो ये दोनों क्या कर देगा, इसको प्लस कर देगा. तो इसमें दो वेरिएबल्स है, जो दो वेरिएबल के सम को प्लस मतलब सम कर रहा है, यानी स्क्रीन पे a और y की वैल्यू क्या कर रहा है, प्लस कर रहा है. फर्स्ट नेम है आपका क्या, राजन, और लास्ट नेम क्या है, पांडे. तो दोनों को क्या कर देगा, जोड़ देगा, फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम, यानी राजन पांडे. ओके. तो जैसे आपका कॉन्स्टिनेशंस होता है एक्सेल के अंदर, उसी तरीके ये दो कॉन्स्टिनेशन वैल्यू को ऐड कर देगा. तो इसी तरीके ये इसके ऑपरेशंस होते हैं. फिर और भी हैं, जैसे देखिए छवि है, रोल नंबर 10 है, सेक्शन A है, तो प्रिंट कर रहा है क्या, वो नेम क्या है, छवि, रोल नंबर 10 और सेक्शन A. तो ये क्या कर रहा है, इट डिस्प्ले मोर देन वन वैल्यू इन द सेम लाइन यूजिंग अ सिंबल. तो नोट द ऑपरेटर्स, ऑपरेटर इज आल्सो यूज टू डिस्प्ले मल्टीपल वैल्यू वन आफ्टर अनदर इन द सेम लाइन. ठीक है. तो ये क्या कर रहा है, मल्टीपल जो भी वैल्यू है उसको डिस्प्ले कर रहा है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, वो भी एक ही लाइन से. फिर इंग्लिश का, मैथ्स का, साइंस का नंबर है, तीनों नंबर को वो क्या कर रहा है, प्लस कर रहा है. तो प्रिंट क्या कर रहा है, टोटल नंबर को प्रिंट कर रहा है. तो टोटल नंबर क्या है, ये तीनों को प्लस करेंगे तो टोटल नंबर ये आ जाएगा. ठीक है. और ये सेमीकोलन उसका साइन भी लग जाएगा टोटल प्रिंट के लिए. नेक्स्ट क्या है आपका CLS स्टेटमेंट. CLS स्टेटमेंट क्या है, स्क्रीन को क्लियर करना, जो आउटपुट की जो स्क्रीन है उसको क्लियर कर देना. जैसे आपके स्टेटमेंट में ये ज़्यादातर यूज़ होता है जब बिगनिंग ऑफ प्रोग्राम होता है, तो प्रीवियस प्रोग्राम को क्लियर करने के लिए उसके आउटपुट को हम लोग इसका यूज़ करते हैं. फिर रैम स्टेटमेंट, ये हैज़ ऑपरेटर इज़ यूज टू राइट कमेंट्स इन अ प्रोग्राम, यानी जो प्रोग्राम में जो कमेंट्स दिए जाते हैं तो उसमें हैज़ ऑपरेटर का यूज़ किया जाता है, यानी रैम स्टेटमेंट में. एनीथिंग रिटन विद द रैम स्टेटमेंट इज इग्नोर बाय बेसिक 256 एप्लीकेशन, यानी कुछ भी लिखा हो तो रैम स्टेटमेंट में उसमें क्या किया, रैम स्टेटमेंट के द्वारा इसको 256 एप्लीकेशन में इग्नोर किया जाता है. ठीक है. तो ये आपका क्या है, द कमेंट्स हेल्प द प्रोग्रामर राइट द पर्पस ऑफ द प्रोग्राम and describe the variable used in a program. The comments are not displayed during the execution of the program. The statement can be written anywhere in a program but generally it is used at the starting of a program. ठीक है. तो इसमें क्या है, जैसे प्रोग्रामर है, कोई अपने प्रोग्राम को किसी पर्पस के लिए वो लिखता है, तो डिस्क्राइब करते क्या, वेरिएबल जो उस प्रोग्राम में उसका यूज़ किया हो. तो कमेंट्स उसके दौरान पे जब एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम होता है तो वो डिस्प्ले नहीं करता है.
तो ये स्टेटमेंट क्या कर सकता है, लिखा कुछ भी हो, किसी मतलब प्रोग्राम में जो भी हो, वो जनरली क्या करता है, स्टार्टिंग ऑफ अ प्रोग्राम के को दिखाने के लिए उसका यूज़ करता है। तो रैम स्टेटमेंट ये है, ये दिया हुआ है, दिस प्रोग्राम इज डेवलप बाय आव्या। ठीक है, तो कंप्यूटर आर फन, वी आर लर्निंग अबाउट बेसिक 256 end of program, this will not be executed as the after the end statement। तो अब देखिए बिना end statement के ये कंप्लीट होगा नहीं प्रोग्राम। तो क्या शो किया इसने, रैम में जो लिखा वो शो तो किया नहीं, जो कंप्यूटर आर फन वी आर लर्निंग, तो मतलब बिगनिंग में जो भी चीज़ें आपने लिखी वो उसमें शो नहीं की गई। फिर नेक्स्ट क्या है आपका इंड स्टेटमेंट। इंड स्टेटमेंट क्या है आपका, बेसिक 256 प्रोग्राम है जिसमें स्टेटमेंट आपके लिखे जाते हैं इंड स्टेटमेंट, मतलब इस इट विल बी नॉट बी एग्जीक्यूटेड, ये एग्जीक्यूटेड नहीं होगा। ठीक है, मतलब बिना इसके कोई भी स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूशन, क्योंकि एग्जीक्यूशन का मतलब क्या है, किसी चीज़ को रन कराना। तो इसमें देखिए कंप्यूटर आर फन, वी आर लर्निंग अबाउट बेसिक 256, तो इंड ऑफ प्रोग्राम में जो चीज़ें हैं वो क्या हो रही, यहाँ पे इंड जरूर यूज़ किया गया जिससे हमारा आउटपुट जो है वो शो करें। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है आपका इनपुट स्टेटमेंट। दिस स्टेटमेंट इज यूज टू एक्सेप्ट वन और मोर वैल्यू फ्रॉम द यूज़र, यानी एक या एक से अधिक वैल्यू जो यूज़र द्वारा यूज़ की जाती है वो इस स्टेटमेंट में एक्सेप्ट करता है। ठीक है, फिर व्हेन द प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड द इनपुट स्टेटमेंट इट डिस्प्ले अ कर्सर एंड वेट फॉर द यूज़र टू टाइप वन और मोर वैल्यू। ये प्रोग्राम जब एग्जीक्यूशन होता है इनपुट स्टेटमेंट तो कर्सर के द्वारा और या उस पर वेट किया जाता है क्या, एक या एक से अधिक वैल्यू जो यूज़र द्वारा टाइप किया जाता है उसके लिए। तो वन वेरिएबल फॉलोज इनपुट, द प्रोग्राम एक्सेप्ट ओनली वन वैल्यू। इफ मोर देन वन वेरिएबल इनपुट द यूज़र मस्ट टाइप द वैल्यू सेपरेटेड by commas until each of the variable is assigned a value. Press the enter key after typing all the value. This inform basic 256 that the user has finished typing value into the input value. देखिए इसमें क्या है, एक इनपुट वैल्यू वेरिएबल फॉलो किया जा रहा है जिसमें प्रोग्राम आपका एक वैल्यू ही ले रहा है। ठीक है, अगर मोर देन वन वेरिएबल है तो इनपुट में यूज़र स्पेशली क्या टाइप करेगा, मतलब जो भी चीज़ें जितनी भी इनपुट है वो सेपरेटली क्या करेगा, कॉमा लगाकर उसका यूज़ करेगा। ठीक है, तभी हमारी वैल्यू एक से अधिक ली जाएगी। फिर इंटर की वो क्या करेगा, जितनी भी वैल्यू है उसको टाइपिंग करने के बाद इंटर की प्रेस करेगा, जो आपकी इनपुट वेरिएबल में टाइपिंग बस फिनिश की जाएगी। जैसे ये देखिए इनपुट ए है, इनपुट बी है, सी में इसने ए और प्लस को प्लस किया है। ठीक है, वैल्यूएबल ऑफ ए में प्लस ए प्लस वैल्यूएबल बी में प्लस बी और टोटल प्लस सी। ए का 12 है, वैल्यूएबल ऑफ बी का 45 है और दोनों को इसने प्लस कर दिया, टोटल कितना आया आपका 57। ठीक है, तो इसी तरीके वो प्रेस होगा। अब इनपुट स्टेटमेंट विथ इनपुट स्टेटमेंट विथ प्रॉम्प्ट्स। प्रॉम्प्ट्स में क्या है कि अगर आपका यूज़र कर्सर पॉइंट में आउटपुट स्क्रीन में एक कर्सर ब्लिंकिंग कर रहा है तो दे विल हैव नो आइडिया व्हाट वैल्यू टू टाइप, तो उसके पास कोई आइडिया नहीं है कि वैल्यू क्या टाइप करनी है। फॉर दिस यू मस्ट प्रॉम्प्ट द यूज़र फॉर द वैल्यू दैट दे विल टाइप इन रिस्पॉन्स टू द इनपुट। ठीक है, प्रॉम्प्ट में जो वैल्यू है यूज़र्स तो वो टाइप करें, उस पर क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। जैसे इनपुट व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बुक, फिर टाइटल्स, तो ऑल द कैरेक्टर और स्ट्रिंग विथ रिटन विद इन द डबल कोटेशन, मतलब जितनी भी चीज़ें लिखी जाएंगी वो डबल कोटेशन मार्क के अंदर होगी, तभी वो स्क्रीन आउटपुट शो करेगी। ठीक है, देखिए ये दिया है ना, तो ये सब क्या है, डबल इन्वर्टेड कॉमा में है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। नेक्स्ट क्या है आपका कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं। शुड आई टेक द बस और वॉक। When you think like this, you are about to take a decision. Taking a decision means deciding what is to be done to solve a problem. It is the process of selecting a logical choice from the options that are variable. Making a logical choice solve the given problem. Unlike your computer cannot take decision or work on its own. It does exactly when you tell it
to do, how then can you make a computer take decision? कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट क्या है कि हमें जैसे बस या चलने के लिए क्या लेना है, उसके लिए अगर हम सोचते हैं तो यू अबाउट टेक अ डिसीजन, तो हम क्या करेंगे, एक डिसीजन लेंगे। टेकिंग अ डिसीजन का मतलब है कि डिसाइड करना है कि हम अपने प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये प्रोसेस है कि आपको लॉजिकल चॉइस के को सेलेक्ट करना है, फिर जो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है उसमें से, ठीक है, एक चॉइस लेनी है, फिर लॉजिकल चॉइस से आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। अनलाइक यू कंप्यूटर कैन नॉट टेक डिसीजन, अगर आपका कंप्यूटर डिसीजन नहीं ले पाता है तो वो खुद से वर्क कर रहा है, तो एग्जैक्टली आपको क्या है उसे बताना है कि क्या करना है, ठीक है, मतलब वो करना बताना ही पड़ेगा कि कैसे काम होना है, कैसे प्रॉब्लम हमारी सॉल्व होनी है। तो वो हमारा कंप्यूटर क्या करेगा, डिसीजन को कैसे लेगा ये चीज़। फिर टू मेक अ कंप्यूटर टेक डिसीजन, कंप्यूटर क्या करेगा, डिसीजन लेने के लिए प्रिपेयर होगा, मतलब उसको बनाएगा। तो यू नीड टू गिव इट अ प्रॉब्लम अलोंग विथ ऑप्शन टू सॉल्व इट, तो उसकी ज़रूरत है कि वो प्रॉब्लम को सॉल्व करे, वो भी किसके साथ, एक ऑप्शन के साथ उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताए। ऑफ द ऑप्शंस यू प्रोवाइड, ठीक है, ओनली वन विल सॉल्व द प्रॉब्लम, ऑप्शंस आपके पास है लेकिन एक ही ऑप्शन आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। फॉर दिस यू कैन यूज़ कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट, तो हम लोग उतनी समय किसका यूज़ करेंगे, कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। सो कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट जो है अलाउ करता है फ्लो ऑफ द कोड्स का, जो आपके डिफरेंट टाइप के कंडीशन ऑफ प्रोग्राम में जो इनपुट आपके यूजर्स के द्वारा दिया जाता है उस ऑप्शन को एग्जीक्यूशन करने में। तो कुछ कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट हैं, जैसे आपका इफ देन स्टेटमेंट, इफ देन एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। अब इफ देन स्टेटमेंट में क्या है, ये कंडीशन आपका डिसीजन मेकिंग कंट्रोलिंग स्टेटमेंट है, इससे पहले भी हमने पढ़ा है, ठीक है। तो उसमें डिसीजन बेस पे कंपैरिजन पे है, ये रिलेशन ऑपरेटर होता है कंपैरिजन के लिए। इफ सेक्शन में आप लोग क्या कर सकते हैं, कंडीशन को चेक कर सकते हैं, और देन स्टेटमेंट सेक्शन में क्या होता है, ये आपका कंडीशन आपकी जब एग्जीक्यूटेड होती है तो इफ सेक्शन आपकी क्या होती है, ट्रू होती है। इफ द कंडीशन इज फॉल्स, अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है तो मेंशन आप क्या करते हैं, इफ देन ब्लॉक इज इग्नोर एंड द कंट्रोल ट्रांसफर डायरेक्टली टू स्टेटमेंट आफ्टर द इफ देन ब्लॉक सिंटेक्स। तो ये इसका सिंटेक्स है, ठीक है। इफ देन एल्स स्टेटमेंट क्या है, इफ देन एल्स स्टेटमेंट अनदर डिसीजन मेकिंग कंट्रोल स्टेटमेंट, ये अनदर डिसीजन मेकिंग कंट्रोल स्टेटमेंट है। इट इज़ यूज टू डिसाइड द रिजल्ट व्हेन द कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स, ये डिसाइड करता है कि कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स। इफ सेक्शन कंटेन्स द कंडीशन दैट इज टू बी चेक्ड, देन सेक्शन कंटेन द स्टेटमेंट टू बी एग्जीक्यूटेड इफ अ कंडीशन इज ट्रू। The else section contains the statement to be executed if the condition is false। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया बेटा, इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा, प्रीवियस से ही रिलेटेड है, आपके प्रीवियस चैप्टर से ही अच्छे से रीड करिएगा तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि इस बार हमने क्या पढ़ा है, स्टेटमेंट्स के बारे में, प्रिंट, इंड, CLS ये क्या होते हैं, इसका यूज़ क्या है। ओके, तो थैंक यू। Chapter is completed. Thank you.